शीर्षक: संगमरमर का सपना आगरा। 1631 गर्म हवा में चमेली की खुशबू तैर रही थी जब मुमताज महल ने अपनी आखिरी सांस ली। बादशाह शाहजहां ने उनका हाथ थामा। उनके पसीने से तर माथे पर उसके आंसू गिरे। मुझसे वादा करो, वह रेशम जैसी कोमल आवाज में फुसफुसाई। हमारे प्यार की एक ऐसी निशानी बनाना जिसे देखकर स्वर्ग भी रो पड़े। बादशाह का दुख एक तूफान बन गया जिसने पूरी सल्तनत को हिला दिया। उसने फारस, तुर्की और दूर दूर से वास्तुकारों, कारीगरों और कवियों को बुलवाया। मेरे लिए धरती पर स्वर्ग बनाओ, उसने आदेश दिया। हाथीदांत का एक महल जहां मेरी प्रिय धूप में जुट गए। उनमें राजस्थान का एक युवा पत्थर तराशने वाला अर्जुन भी था, जिसने कई मंदिरों को आकार दिया था, लेकिन इतने बड़े सपने को कभी नहीं। वह संगमरमर की स्लैब्स पर नाजुक फूलों को उकेरता। हर वार के साथ उसकी अपनी तड़प जुड़ी होती। उसकी पत्नी राधा गांव में उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। देखो, ये पत्थर हमारे छेनी के नीचे कैसे रोता है, फारसी खातिगिर हसन हंसते हुए बोला, जो दीवारों पर कुरान की आयतें उकेर रहा था। यहां तक कि धरती भी बेगम के लिए मातम कर रही है। लेकिन सब दुखी नहीं थे। बादशाह की तिजोरी खाली हो रही थी। किसानों पर टैक्स का बोझ बढ़ा और विद्रोह की आहटें फैलने लगी। छाया में शाहजहां का बेटा औरंगजेब गणित लगा रहा था। 1643 गुंबद उठता है, साल मोम की तरह पिघलते गए। ताजमहल का सफेद गुंबद चांदनी में मोती की तरह चमकने लगा। अर्जुन के हाथ अब पपड़ीदार और दरक चुके थे। वह संगमरमर में लापिस लाजुली झड़कर ऐसी बेलें बनाता जो सांस लेती हुई लगती। रात को वह राधा की हंसी के सपने देखता, पर सुबह घोड़े की चाट उसे जगा देती। फिर अफवाह आई, कारीगरों के हाथ काट दिए गए ताकि वे ऐसी खूबसूरती दोबारा न बना सके। अर्जुन ने अपनी छेनी को और मजबूती से पकड़ लिया। 1653 पूर्णता और विश्वासघात। आखिरकार ताज तैयार हुआ। यमुना नदी के किनारे संगमरमर का एक आंसू। शाहजहां उसके बागों में टहला। उसकी परछाई काली ओनिक्स की पूल में झिलमिलाई। लेकिन जब वह शांति से शोक मनाने ही वाला था, औरंगजेब ने वार किया। बेटे ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां शाहजहां ने अपने आखिरी दिन हीरे से बनी खिड़की से ताज को निहारते हुए बिताए। अर्जुन, अब बूढ़ा और झुका हुआ, अपने गांव लौटा। लेकिन राधा हैजे की भेंट चढ़ चुकी थी। वह उसकी चिता के पास घुटनों पर बैठ गया और फुसफुसाया, मैंने एक बादशाह के प्यार का महल तो बना दिया, पर हमारे अपने प्यार का नहीं। उपसंहार सदियां बीत गई। पर्यटक ताज के रोमांस पर सिसकियां भरते हैं, उसकी नींव में मिले खून से अनजान। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर सुबह संगमरमर पर कान लगाओ तो दो आवाजें सुनाई देती है, शाहजहां के रोने की और अर्जुन की छेनी की टन टन, जो आज भी पत्थर में प्यार को तराश रही है।